अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है करेले बनाने की। अक्सर करेले जब बनाते हैं तो वो कड़वे होते हैं, लेकिन अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे तो करेले आप लोगों के बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और हर कोई शौक़ से खा लेगा। तो यहाँ पे जो है ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो पहले आप लोगों को मिला करे। तो आप लोगों को आज की रेसिपी को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर कुछ टिप्स वगैरह आप फॉलो करें या आप लोगों को पता चल जाए ना, तो उससे यह है कि सालन वैसे भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसीलिए ना आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो चलें आज की रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले लिए हैं करेले और ये आधा किलो के करीब हैं करेले, बिल्कुल फ्रेश से हैं। तो पहले हम इनको ना छील लेंगे। जो इनकी ऊपर वाला होता है ना, ये मैंने सारा ना हटा दिया, काट दिया है। तो अब बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। ये देखें, अब इनको ना मैंने पहले भी दरमियान में से काट लिया था, इनके बीज वगैरह निकाल दिए थे, बिल्कुल साफ़ कर लिए थे। तो मैं इनको ना काट लूँगी, गोल शेप में काट लूँगी। आप चाहें तो लंबाई में भी काट सकते हैं। तो मैं इनको काट रही हूँ गोल शेप में इस तरीके से। ये देखिए, मैंने तकरीबन बस ना इतने से मोटे काटे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे भी नहीं काटे और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटे, बस नॉर्मली इतने से काटे हैं। तो अब इनको काट के इनको धो के मैंने रख दिया साइड पे, अच्छे तरीके से धो लिया इनको। देखें, ये अच्छे तरीके से हो गए हैं साफ़। अब एक फ्राई पैन में मैंने लिया है ऑयल, और ऑयल मैंने लिया है अभी थोड़ा सा ज़्यादा। तो उसमें जो है हम डाल देंगे ये करेले और हम पहले इनको अच्छे तरीके से कर लेंगे फ्राई। तो इनको फ्राई करने के बाद, और जो मेन बात है ना, इनको हम बहुत ही हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने आग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आग रखेंगे ना तो ये जल जाएंगे। तो इसलिए हम इनको बहुत हल्की आंच पे पकाना है। तो बस इसको मैंने आंच बहुत ही हल्की सी जला के और तब तक मैंने काट ली है प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली हैं और इनको बहुत बारीक बारीक सा मैंने काट लिया। और उसके बाद मैंने 1 टमाटर लिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। तो ये अब थोड़े से गोल्डन होने लग गए हैं। तो इसमें हम ना मसलसल मैं चम्मच चला रही हूँ कि ये जल ना जाए, और बस इसी तरह हल्के हल्के से ना इनको गोल्डन ब्राउन करना है। तो बच्चे तो मेरे वैसे भी नहीं खाते हुए हैं अभी छोटे, और उनको सब्ज़ी वगैरह ऐसा सालन कुछ भी नहीं अच्छा लगता। हाँ, लेकिन उनके पापा बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो हर तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर उनके लिए बनते हैं। तो इसी रेसिपी से मैं बनाती हूँ इसी तरीके से, तो इससे बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते और बहुत ही अच्छा बनता है सालन। तो बस अभी ये कि आँच अभी भी बहुत ही हल्की है, इसको ना तेज़ नहीं करनी, क्योंकि आग की तपिश वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे भी बहुत जल्दी ना जलने लग जाते हैं। तो बस अब इसको ये देखें, तरह मैं ना दबा दबा के इसको वो कर रही हूँ कि ये ना ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, बस जले ना। उसके बाद हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। ये देखें, इनको मैंने ऑयल में से अब निकाल लिया, और ऑयल कम करके, बहुत ज़्यादा ऑयल था तो उसको मैंने कम करके बस सालन की मुनासबत से रखा है। ये देखें, इनको मैंने अलग कर लिया, और जो प्याज थी वो मैंने ऑयल में डाल दिया फ्राई होने के लिए। तो इसको बस हल्का सा गोल्डन सा करके, और इसमें हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चें। तो इसमें टमाटर और मिर्चें ऐड करके, और जिस तरह हम मसाला भूनते हैं उस तरीके से हम मसाला भूनेंगे। ताकि इसमें टमाटर भी गल जाए। आपको अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे गांव में ही देखा है कि बहुत से, बल्कि हर कोई यहाँ गांव में जब करेले वगैरह बनाते हैं ना, तो इसको बहुत ज़्यादा नमक लगा के पहले रख देते हैं, उसके बाद इसका पानी निचोड़ लेते हैं। तो उससे ना नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो मैंने कभी भी करेलों को पहले से ऐसे नमक लगा के नहीं रखा, करेलों को या अरबी को पहले कभी भी नमक लगा के नहीं रखा।
नमक लगाए बगैर ही बनाए हैं और कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनते और वो सही बनते हैं। उस पर नमक वगैरह बाकी मसाले भी सब कुछ परफेक्ट होता है। तो अब इसमें हम बाकी मसाले ऐड कर देंगे। तो बाकी मसालों में इसमें मैंने डाली हैं सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और सूखा धनिया। तो मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि हर किसी के मसाले ना चेंज होते हैं। किसी के बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं और किसी के बिल्कुल फीके से होते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया करें। तो मसाले डाल के और इनको फिर भून लूँगी अच्छे तरीके से, जिस तरह हम मसाला भूनते हैं। और थोड़ा सा मैंने साथ पानी डाल दिया ताकि मिर्चें ऑयल में जल ना जाएं। तो अब इनका पानी अच्छे तरीके से खुश्क करना, टमाटर को भी अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। इसमें मसाला जितना अच्छे तरीके से भुना हुआ होता है ना सालन, उतना ही अच्छा बनता है। तो ये देखें हो गया अच्छे तरीके से मैश। अब इसमें हम ऐड कर देंगे करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे, और उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से इसमें पका लेंगे। देखें तो अब ये अच्छे तरीके से हो गए हैं फ्राई। तो आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत ही सिंपल सी रेसिपीज़ और टिप्स मिलेंगी, और विलेज लाइफ भी, सिंपल लाइफ और गांव की ज़िंदगी कैसी होती है, इंशाल्लाह सब कुछ आपको मेरी वीडियोस में मिलेगा। तो इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। तो खाना हमारा रेडी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।